कांग्रेस और उनके साथ जो विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने दशकों से महिला आरक्षण को केवल लंबित रखने का कार्य किया गया, तो कांग्रेस की बहनों ने नाटक रचने का काम किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास में, एनडीए के पास में नहीं है। इनके चंगुल में मत फंसिएगा। 60 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया। ये आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई। आज का मुख्य जो प्रेस वार्ता का जो विषय है वो तो आप जान ही रहे हैं। अभी लगातार महिला आरक्षण को लेकर के हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गांव, घर, गली, मोहल्ले तक इस मुद्दे को लेके जाएं। जो विपक्षियों ने कारनामा किया है, उनके चाल चरित्र को दिखाने का काम करें। आज उसी को लेकर के आपके साथ में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुई हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत 16, 17, 18 अप्रैल 2023 को संसद में विशेष चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया, ताकि 2/3 मतलब पूर्ण बहुमत अधिनियम को पास कराने के लिए मिल सके। और हमें सबसे बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी दलों से ये आग्रह किया कि आप नारी सम्मान में, राष्ट्र हित में दलगत भावना से ऊपर उठ करके और पूर्ण सहयोग करें। और आपको पता है कि जब सभी दल एक साथ उठ करके अगर कोई बात रखते हैं तो वो राजनीति नहीं रह जाता, वो तो फिर राष्ट्र हित के लिए कार्य हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ जो विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने दशकों से महिला आरक्षण को केवल लंबित रखने का कार्य किया, फिर से उनका चरित्र 16, 17 अप्रैल को देखने को मिला। किस प्रकार से वो विधेयक पास नहीं होने पे, बिल गिर जाने पे जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके आका जो राहुल गांधी जी है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको देख करके लग रहा था कि 46 मिनट के भाषण में उन्होंने केवल कार्टून किया है। कार्टून मतलब नाटक करने का काम किया। वो कभी सीरियस हुए ही नहीं। सभी बहनें इंतजार करती रही कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो कभी जादूगर की कहानियां, कभी बचपन की कहानियां कहते रहे। जब उनका चरित्र खुल के सामने आया, एनडीए की बहनों ने खुल करके जब उनके जश्न मनाने के लेके और समर्थन नहीं मिलने पे विरोध किया, तब उन्हें लगा अरे अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई, हम क्या कर दिए। पूरे सदन की कार्रवाई तो जनता ने देख लिया, अब तो नारी शक्ति हमें माफ करने वाली नहीं है। तब इन्होंने रांगा सियार बनने की कोशिश की। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, रांगा सियार जो नील के डब्बे में, ड्राम में गिर जाता है, वो सोचता है कि अरे अब तो हम एक नए तरह से आ गया, हमसे लोग डरेगा। तो वो रांगा सियार बनने की कोशिश किए, वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश किए। और अब तो हद हो गई। अरे जब महिला को अपमानित किया गया तो कांग्रेस की बहनों ने नाटक रचने का काम किया। वो क्या कर रहे हैं,
हम तो 4 तारीख को धरना देंगे। कहाँ देंगे? राजभवन के सामने। हम तो घर घर जाके पोस्ट कार्ड बांटेंगे और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजेंगे। हम अपनी कांग्रेस की बहनों से कहना चाहेंगे, आप क्यों उसमें पढ़ रही हैं? हमें पता है कि पार्टी की मजबूरी है, लेकिन जब दिल से नहीं चाहती है तो चुपचाप बैठिए। ये एनडीए की महिलाओं के लिए एक बिल नहीं था, ये बीजेपी की महिलाओं के लिए नहीं था, ये तो पूरे भारतवर्ष की बहनों के लिए था। तो बहाना क्या लगाया इन्होंने? परिसीमन भी साथ में। अरे भैया, बिना परिसीमन का आरक्षण संभव है क्या? आप बताएं। 1971 में जनगणना, भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? उस समय हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज आप देख रहे हैं कि वो जनसंख्या बढ़ के 140 करोड़ के लगभग आ गई। अब उस देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप है चौथा स्तंभ, और चौथे स्तंभ जो होते हैं वो अडिग रहते हैं और खड़े होते हैं और सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। जनता को आप पे बड़ी विश्वास और भरोसा है। आपसे बस हम इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि भैया 2023 के सितंबर में तो हमारे लिए स्वर्ण अक्षरों में वो दिन लिखने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र नेतृत्व ने, भारत की एनडीए की सरकार ने किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास में, एनडीए के पास में नहीं है। और कोई भी कार्य बिना विस्तृत चर्चा के नहीं किया जा सकता है। तो ये चर्चा करने के लिए जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो आपको तकलीफ क्या हुई भैया? हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप उस समय का यूज कर सकते थे, बोल सकते थे, आपको जितने भड़ास निकालने थे आप उस 46 मिनट के समय को और 56 मिनट ले लेते और बोलते। लेकिन आपने क्या किया? कहानियां बताने लगे, जादूगर की कहानी बताने लगे, दादी माँ मीठा दो, फल दो, आइसक्रीम दो बताने लगे। तो भैया एक चीज बताइए, अब बहनें हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पोस्ट कार्ड बांट रही हैं, कोई बोल रही है कि लिपस्टिक के अंदर में नेल पॉलिश डाला हुआ है। इतना हल्का मत लीजिए, महिलाओं को अपमानित ना करें। अब हम वो अबला नहीं हैं, हम चिंगारी के रूप में जैसे उठेंगे तो कांग्रेस को और साथ में विपक्षियों को बर्बाद कर देंगे। ये हम आज आपके सामने बोलना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे ये तो महिला आरक्षण के बीच में ये परिसीमन और जनसंख्या और पता नहीं क्या क्या पास करने लगे। अरे इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतना बड़ा कार्य, जो ऐतिहासिक कार्य था, इतना महत्वपूर्ण दिन था, उसको आपने यूं ही खो दिया। और आज कहते फिर रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया। और हमें तो शर्म आती है जब कांग्रेस के, कल हम देख रहे थे माननीय मंत्री जी, माननीय जो पूर्व की मेयर थी और वो फलाना फलाना सब लोग ऐसी ऐसी बातें करते, अवार्ड दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपके माध्यम से हम उन्हें कहना चाहते हैं, कांग्रेस की बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आपका दोहरा चरित्र अब जनता विश्वास नहीं करती है। उन्होंने 16-17 अप्रैल को सदन के माध्यम से जो टकटकी लगाए थे कि आज ऐतिहासिक दिन है, उस दिन आपका चाल और चरित्र को देख लिया है। आप पोस्ट कार्ड बांटिए कि धरना दीजिए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी बहन आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं,
आज कितना विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, मजदूर दिवस भी है। एक एक बहनों को कहना चाहते हैं, भारतवर्ष की बहनों को, कि इनके चंगुल में मत फंसिएगा। 60 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया, ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए, और आज फिर से ये हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनसे बच के रहना है, इनके चाल में फंसना नहीं है। और आपको फिर आज इस मंच से विश्वास दिलाते हैं कि जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हैं और जब तक हमारे एनडीए की सरकार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी चाल चरित्र बदल ले, ये जितने रांगा सियार बन ले, आपके अधिकार के लिए हम सभी बहनें एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। आपको अधिकार दिला करके रहेंगे, आप चिंता मत करिए। बस इनके चंगुल में मत फंसिएगा, इनको पहचानने की कोशिश करिए, इनका असली चेहरा देखने का काम करिए। जब आपके पास ये जाए तो आप सीधे 16-17 अप्रैल वाला जो सदन की कार्रवाई थी उसी दिखा दे कि इनके आका ने, राहुल गांधी जी ने क्या किया था, कैसे डांस करके लोगों को भरमाने का काम करे थे, उसे आप दिखा दे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में हम बहुत बहुत धन्यवाद। 90 सीट दिए हैं साउथ को, 200 सीट दिए हैं नॉर्थ इंडिया को। अमर होने की एक कहानी आपको एक बात बता दें हम आपको अजय जी, भारतीय जनता पार्टी कभी अमर होने का सपना नहीं देखती है। अगर आज राजनीतिक में स्वर्ण अक्षरों से लिखाने के लिए ये आगे बढ़ती तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये विपक्षियों को नहीं कहते कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके आप पूर्ण समर्थन दीजिए, आपके नाम के विज्ञापन को हम सरकारी पैसे से लिखवाने का काम करेंगे, ये कभी नहीं बोलती। और आज कितने आवास से लेके उज्ज्वला योजना से लेके बहनों के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, कितने चीज हुए, आज उसमें नाम लिखा था मोदी आवास, मोदी उज्ज्वला योजना, मोदी जनधन योजना, आज कितने चीजों में नाम लिखा था। आज भी आप गांव में जाइए, लोग बोलते हैं इंदिरा आवास आया है क्या, आप सुने मोदी आवास के लिए? तो हमें कोई शौक नहीं, हम जानते हैं लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज, हर वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, अगड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करना। हम सेवा भाव से कार्य करते हैं, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते। और एक बात स्पष्ट बता दें, हम अपने कांग्रेस की बहनों के लिए ये जो महिला आरक्षण है, इससे हम राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते हैं। आज हम भी आपके सामने चुन के आए हैं, क्या राजनीतिक लाभ पार्टी ने हमें दिया? आज हमारी बहन रोशनी खलको जी हैं, इनके बदले किन्हीं को दिया जा सकता था, आज हमारी बहन आरती सिंह जी हैं। आज आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। भाजपा कभी नाम लिखाने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्य नहीं करती। हाँ, हम समाज सेवी हैं, हम विधायक बाद में, पार्टी बाद में, पहले हम राष्ट्र हित के लिए कार्य जरूर करते हैं। अरे पांडे जी, आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपने देखा होगा हमारे पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। आज हमें गर्व होता है, मोदी जी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि आज आप देख रहे हैं कि जब जनगणना हो रही है तो 1000 पे 1020 आज नारी शक्ति का वहां पर दर्शाया जा रहा है। जो अनुपात कितना कम हो गया था, 972, 73, 1000 पे हमारी बेटियां रहती थी। आप इतना पीछे बैठे हैं, क्या करें? चलिए, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और कुछ है बताइए। सवाल है 2023 में जो 20 तारीख
हम तो फिर आपको बोल रहे हैं, वो तो हमारे लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चर्चा कैसे नहीं होगी? चर्चा नहीं होगी तो आप उसको कैसे लाएंगे? सदन होता क्यों है? चर्चा क्यों होती है? आप देखते हैं कि बिना चर्चा के, बिना पूर्ण बहुमत के उस समय चर्चा नहीं हुई, उस समय लाया गया बिल, सबने समर्थन किया, इसलिए कि उस समय चुनाव होने वाले थे। उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और एक्चुअल में जब अधिकार देने की बात आई तो वो नाटक करने लगे और गोल गोल घुमाने लगे। आज तो इसी बात को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं, और आज आपको बता दे रहे हैं, ये जितना भी विरोध कर ले, आज महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इनका कहना है कि जनसंख्या में भी टाइम लगेगा। उनको पता नहीं कि जनसंख्या जनगणना तो शुरू हो चुकी है, 2 महीने पहले से कार्य चल रहा है, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और स्पष्ट आपके मार्फत हम बहनों को कहना चाहते हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल माननीय प्रधानमंत्री सहित जो केंद्र नेतृत्व ने लाया है, इसे लागू करके ही शांत होंगे। इसलिए आप चिंता न करें। आपसे आग्रह होगा कि हमारी बहनों को निश्चित रूप से आप सच्चाई बताने का काम करें।